4 बजे उठना इंपॉर्टेंट क्यों है? तुमने तो लोगों को बोलते सुना होगा कि एवरी आवर्स आर सेम, बट यू नो व्हाट, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। वो स्टेटमेंट सबसे बड़ा लाया है। मैंने अपने लाइफ के मेजोरिटी ऑफ पार्ट सुबह लेट उठ के बर्बाद किया है। लाइक हमजा की वीडियो में मैंने देखा था जब वो कह रहा था कि वो 4 बजे सुबह उठ कर ग्राइंड स्टार्ट कर देता है, बट आई वॉज लाइक ब्रो, अगर तुम्हें एक्चुअल में टाइम ही बचाना है, अगर तुम्हें प्राइवेट टाइम ही चाहिए जब लोग तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, तो तुम रात के 12 से लेकर सुबह के 4 तक काम कर सकते हो। तुम्हें 4 घंटे मिलेंगे, और सुबह के 4 से 6 तक में तो लोग उठ ही जाते हैं, तो तुम्हें जनरली 2 घंटे मिलेंगे। मैं अपने ओवर स्मार्ट मैथमेटिकल ब्रेन को यूज कर रहा था। लाइक आई वाज सो मैड कि मैंने नहीं बात मानी हमजा की उस टाइम पे। क्वांटिटी ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टाइम होती है। लाइक तुम 4 से 5 घंटे बैठ के रात को सॉल्व कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को, जो कि तुम्हें टफेस्ट लगता है। सपोज कि तुमने 4-5 घंटे दे करके अपने टफेस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया रात के टाइम, लाइक तुम 12 से 4 तक जगे हुए थे। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अगर सुबह के 4 बजे उठे हुए रहते तो ये काम तुम 2 घंटे में कर लेते। और अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है देन एक बार खुद ट्राई कर लेना। आई नो कि तुम ट्राई नहीं करने वाले हो, बिकॉज हियर इज द रियल रीजन। तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर तुम रात में काफी लेट से सोते हो पढ़ाई करने के लिए, देन रिस्पेक्ट टू यू ब्रो, तुम ऑलरेडी 75% लोग से बेटर हो। बट क्या हमारा गोल बस उन 75% लोगों से बेटर होना है? नहीं, वी आर हियर टू क्रिएट अ मैसिव सक्सेस स्टोरी। मुझे पता है जब भी तुम रात में काफी लेट तक जाग रहे होते हो, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रही होती है बात कि तुम्हें कभी ना कभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है। बट यू नो व्हाट, तुम ऐसा सोचने वाले थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सरप्राइज कर सकते हो बाय वेकिंग अप अर्ली। बिकॉज रात में लेट से जागने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुम अपने माइंड को ऑलरेडी थका चुके होते हो। तुम अपने पोटेंशियल को हिट नहीं कर पाते। लाइक मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रात में। लेट मी गिव यू सम रिलेटेबल स्लैप। लेक्चर देखते वक्त तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लेक्चर तो देख रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू फोकस। तुम फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी चीज पे, एंड उसके बाद अचानक से तुम रीफोकस करते हो और उस लेक्चर को स्टॉप करते हो, 20 सेकंड बैक जाते हो और वापस से देखने स्टार्ट करते हो। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड फॉग, जो कि होता है तुम्हें रात में। मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी और उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे ADHD हो गया है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पर जब मैंने स्टार्ट किया सुबह 4 बजे उठ के अपने टफेस्ट टास्क को कंप्लीट करना, ये प्रॉब्लम एकदम से गायब हो गई। वैसे ब्रेन फॉग के ऊपर में अलग से एक पूरी वीडियो बन सकती है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। अब अगर तुम 4 बजे सुबह नहीं उठ पाते तो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कि कैसे तुम्हें उठना है 4 बजे विदाउट अलार्म तोड़े। सो प्लान बहुत सिंपल है। तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा वाइल वेकिंग अप अर्ली। नंबर 1, नो कॉल्स। तुम्हें किसी भी टाइप के कॉल को रिसीव नहीं करना है अपने बेड टाइम से 30 मिनट्स पहले वाले टाइम रेडार में, बिकॉज तुम्हें 4 बजे उठना है, तुम्हारे फ्रेंड को नहीं। कुछ भी हो कॉल्स को अवॉइड करना, बिकॉज मैंने बहुत बार अपनी स्लीप शेड्यूल और मोमेंटम को बिगाड़ा है कॉल्स की वजह से। एंड एक और बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि अपने बेड टाइम से ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि तुम अपने बेड टाइम पे सो नहीं पाओगे। लाइक अगर तुमने 8 बजे सिलेक्ट किया, हो सकता है तुम 9:30 पे बेड पे जाओ। बट द थिंग इज कि तुम्हें अपने वेकिंग आवर को फिक्स रखना है। हाँ, उसके वजह से तुम स्लीप डिप्राइव्ड भी फील करोगे कभी कभी, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ। बट उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं आना चाहिए। तुम्हें अगर 4 बजे उठना है तो उठना ही है। तुम्हें फोकस करना है अपने वेकिंग टाइम पे। जैसे तुमने 4 का अलार्म लगाया तो तुम्हें 4 पे ही उठना है। कोई एक्सक्यूज नहीं कि भाई नहीं मैं थोड़ी लेट सो रहा हूँ तो मैं 5-6 बजे आज उठ जाता हूँ। नहीं, जो तुमने फिक्स किया टाइम उसी पे ही तुम्हें उठना होगा। तुम देखो, अगर तुम एक भी दिन 4 बजे नहीं उठते हो, तुम अपने मोमेंटम को किल कर रहे हो, और जब भी तुम अपने मोमेंटम को किल करते हो फिर वापस से तुम्हें शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन इक्वल टू योर मोमेंटम ब्रेक इक्वल टू योर 3-4 दिन ब्रेक, और 3-4 दिन ब्रेक के होने के बाद बहुत लोग फॉल बैक भी हो जाते हैं पीछे। तो ये तुम्हारे ऊपर में कि तुम्हें क्या करना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।